तो वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल दी फेलोज, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन और बड़े हैं, जितने भी लोग आज इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि दैट आज हम इस मीटिंग को बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाए, बेस्ट विशेष के साथ। एंड मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, करण चौधरी दिस साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट इज फॉर एवर की इस खूबसूरत जर्नी में, इस खूबसूरत प्लान में आई एम एट सोरिंग मैनेजर पोजीशन। और जितने भी लोग फॉर एवर के साथ कनेक्टेड है उन लोगों को पता ही होगा कि दैट मैनेजर लेवल एक ऐसा खूबसूरत लेवल होता है जहां पे एक इंसान अपने आप को एक सक्सेस की राह पर लेके चल चुका होता है। तो थोड़ा सा और अच्छा हार्डवर्क करते करते हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, सोरिंग लेवल तक। एंड आज की ट्रेनिंग में मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को मैं कुछ सिखा सकूं वो लोग भी जल्दी अपनी जिंदगी में ग्रो करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरी ट्रेनिंग से पहले भी आप लोगों ने विटनेस किया होगा बहुत खूबसूरत ट्रेनिंग, जैसे कि लीड जनरेशन, बहुत जरूरी टॉपिक था। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, मेरे से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग करी है, दो तीन लोगों की आप ट्रेनिंग देख चुके हो, काफी खूबसूरत ट्रेनिंग रही। हर किसी का अपना अपना एक्सपर्टीज होता है, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं भी आप सबसे अपना एक्सपर्टीज शेयर करूं, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। सो चलते हैं आज की ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग से पहले एक चीज शेयर करना चाहूंगा। आप लोग फेसबुक के दौरान आप देख रहे हो कि दैट ये ट्रेनिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है कंपनी ने। और मैं मानता हूँ फॉरएवर इस दुनिया की सबसे खूबसूरत अपॉर्चुनिटी तो है ही है, इस दुनिया की सबसे बेस्ट और पावरफुल कंपनी है, क्योंकि इनके जो मैनेजमेंट है उनको मैं थैंकफुल बोलना चाहूंगा सबसे पहले, हरी सिंगला सर को। रीजन, ये ट्रेनिंग फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हम सबके स्किल को डेवलप करने के लिए, हम सबकी स्किल्स को शार्प करने के लिए। जितने भी लोग अभी नया स्टार्टअप ले रहे हैं या पुराने भी हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं ऐसी बहुत बढ़िया बढ़िया सुपर पावरफुल ट्रेनिंग से। तो मैंने आज इसको हिस्से में अपने समझा और मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ आप सबके लिए। तो थैंकफुल टू मिस्टर हरी सिंह सर, हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर, फॉर दैट। मैं आगे चलना चाहूंगा अपनी ट्रेनिंग की तरफ। तो मेरा टॉपिक जो है स्पेसिफिकली, दैट इज अबाउट फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ये मेरे फेवरेट टॉपिक है। और मैं आज के ट्रेनिंग में आपको जरूर सिखाना चाहूंगा वो ऐसी कौन सी खूबसूरत और अच्छी बातें हैं, वो ऐसी कौन सी बेसिक ध्यान रखने वाली बातें हैं जिसके थ्रू या तो हमें ना भी मिल सकती है या हमें हाँ भी मिल सकती है। देखो, ना और हाँ तो चलता रहता है किसी भी बिजनेस में, लेकिन अपने आप को बेस्ट कैसे बनाना है ताकि हमारा दिया गया टाइम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे फायदे में ले जा सके, उसकी भी जिंदगी बेहतर बन सके और हमारी भी। क्योंकि फॉरएवर कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, फॉरएवर कहता है तुम भी कमाओ और अपनी टीम के कमाने की भी हेल्प करो। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जस्ट मैं अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगा आपसे ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हो सके। सो वेलकम आज की इवनिंग की ट्रेनिंग में, फॉलो अप एंड क्लोजिंग बाय करण चौधरी। यस, तो आगे चलते। देखो, मैं जितनी भी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा रिगार्डिंग द फॉलो अप, आप उसको ना एक बार मानने की, लिखने की कोशिश जरूर करना। अगर आप नोट्स बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा नोट्स पर ध्यान ना देते हुए थोड़ा सुनना भी है आप लोगों को कि दैट मैं एग्जैक्टली आपको सिखाना क्या चाहता हूँ। ये बेसिक चीजें अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली ना,
तो मेरी गारंटी आपसे ये है, मेरा आपसे वादा ये है कि सामने वाले का भी बहुत फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा, क्योंकि 2cc जब मैंने करी इस बिजनेस में, मैंने सुपरवाइजर, एएम और मैनेजर क्वालिफाई किया, इवन नाउ आई एम सोरिंग लेवल, तो मेरे को एक भी परसेंट रिग्रेट नहीं होता लाइफ में कि कभी भी मैंने दूसरे करियर को छोड़ के फॉरएवर किया। आगे आने वाली चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। तो आप जब भी फॉलो अप लो, प्लीज बी वेरी कॉन्फिडेंट। विश्वास जरूर करना कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो आप खुल के किसी से भी बोल सकते हो, क्योंकि आज की ट्रेनिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं जैसे सामने वाले को बुरा लगे या किसी के इमोशंस को ठेस पहुंचे। लेकिन अगर किसी का भला करने के लिए किसी को दूसरे तरीके से भी समझाना पड़ता है, हमें कभी कभार इमोशनल से भी समझाना पड़ता है, फैक्ट से, लॉजिक से, सबसे समझाना पड़ता है। तो फॉलोअप शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, आपके 40 से 50 साल में मैं लूंगा और कोशिश करूंगा कि दैट आप इसमें बेस्ट सीख के जाओ। तो पहले पॉइंट की अगर मैं शुरुआत करूं तो यू कैन इधर कन्विंस, या तो आप किसी के पीछे कन्विंस कर सकते हो, किसी के पीछे पड़ सकते हो, लोगों के पीछे बैक कर सकते हो, यानी कहते हैं ना पीछे ही चिपक जाना, उसको प्लीज करना, उसके आगे हाथ जोड़ लेना कि भाई प्लीज मेरे को ज्वाइन कर लो। या फिर आप किसी के साथ फॉलोअप में बहुत ज्यादा अच्छा हो सकते हो। कहते हैं अगर आपने सामने वाले इंसान से बढ़िया तरीके से फॉलोअप लिया तो बड़ी जाहिर सी बात है, सामने वाला आपको खुद पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, खुद ज्वाइनिंग डालने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बी गुड एट फॉलोअप। कैसे करते हैं सर वो तो बताओ, मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगा, इसलिए तो ये ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, कन्विंस करने की ज्यादा जरूरत कब पड़ती है? जब हमारी नॉलेज वीक होती है। पीछे ज्यादा तब पड़ना पड़ता है जब सामने वाले को हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, या सामने वाले को उसका फायदा नुकसान नहीं दिखा पाते, बहुत सारी बातें होती है। पॉइंट नंबर 1, फॉलोअप शुरू करने से पहले अगर आपका फॉलोअप अच्छा हुआ तो आपको किसी के आगे बैक करने की जरूरत नहीं, किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी हुई और आपने किसी को समझाया तो ऑफ कोर्स ये बात है, सामने वाला आपको ज्वाइन करना चाहेगा। सेकंड पॉइंट पे चलता हूं, इट्स राइटली सेड, फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। बिल्कुल सही बात है कि फॉर्चून जो है, किस्मत जो है वो फॉलोअप में। बड़े से बड़े धंधे, बड़े से बड़े कारोबार, बड़े से बड़े बिजनेस कहते हैं फॉलोअप लेना पड़ेगा भाई, सीधी बात है। आप छोटी से छोटी चीज बेचो, आप बड़ी से बड़ी चीज बेचो, फॉलोअप तो करना होगा। पता है एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं यहाँ पे, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाके देखो, आप किसी गाड़ी का ट्रायल लेके आओ, वहां का सेल्समैन आपसे फॉलोअप लेगा। आप किसी कंपनी में बड़ी डील की बात करके आओ, घर की बात करके आओ, या छोटी मोटी चीज देख के आओ, आज की जनरेशन को पता है कि फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से कुछ शेयर करेंगे और सामने वाला हमें फोन करके बोलेगा कि हाँ जी भाई, हाँ जी सर, हाँ जी सर मैम, मैं रेडी हूं आपके साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये सच्चाई है, कड़वी जरूर लगेगी। आपके पास जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, आपको लगता होगा कि सामने वाला हमें खुद फोर्स करेगा, क्योंकि हमारी अपॉर्चुनिटी में ताकत है, नो डाउट फॉरएवर में बहुत ताकत है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा होता है कि दुनिया के बड़े से बड़े अच्छे प्लान में भी हमें सामने वाले को याद करवाना पड़ता है कि भाई आपने कुछ समझा था, भाई आपके कुछ सपनों के लिए कुछ है, भाई आपने कुछ भूल रहे हो, या आपके लिए मेरे पास कुछ है। तो ये पॉइंट याद करवाने के लिए, अब एक बात बताओ, स्कूल में पढ़ाई करना फायदेमंद तो था ही, हमारे को एजुकेशन मिली, थोड़ा बहुत समझदार बने, लेकिन हमें फोर्स किया जाता था। हमारे माँ बाप भी हमसे कभी कभार फॉलो अप कर लेते हैं, खाना खाया, पढ़ाई करी, ये किया वो किया। तो कभी कभार फॉलो अप दोनों के फायदे के लिए होता है। आप, हो सकता है आप अपने प्रॉफिट को देखते हो, लेकिन सामने वाले की जिंदगी भी बनती है, तो फॉलो अप जरूर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, सेल्स आती नहीं है, निकालनी पड़ती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, गायें दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। इस दुनिया के सबसे बेकार सेल किया जाने वाला एक प्रोडक्ट जो मुझे लगता है आज के हिसाब से, तो मैं मान सकता हूं कि दैट ये सेल के प्रोडक्ट ये काबिल है। मैं आपसे एक प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं जो इस दुनिया में नहीं बेचा जाना चाहिए, या उसके लिए कोई सेल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बिक रहा है, और आज वो मेरी आपकी बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है, जिसका नाम है पानी। सही सुना आपने, वाटर। आज से कुछ साल पहले जब पानी बेचने के लिए किसी ने खोज करी ना कि मैं बोतल में पैक करके पानी बेचूंगा फिल्टर वाला, तो लोगों ने बहुत उसकी हंसी उड़ाई, खिली उड़ाई कि यार ये कोई चीज है बेचने वाली, पानी कोई खरीदता है क्या? लेकिन उस दुनिया में वो भी बिका। रीजन, बेचना आना चाहिए, सेल निकालनी आनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट ऐसा है जो सामने वाले की जरूरत है तो वो सेल आती ही आती है। लेकिन आज के डेट में ऐसे बहुत सारी चीजें मैं देखता हूं, आपने भी नोटिस करा होगा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं मार्केट में
जो नहीं भी होती तो भी शायद चल जाता, लेकिन दबदबा बहुत है मार्केट में, अच्छे से बिक रहा है। मैंने एग्जांपल दिया पानी, पानी भी कोई बेचने की चीज है, लेकिन आप खुद देखो, जब नहीं था तो तब नहीं था, आज है, दुनिया डिपेंडेंट है। तो दोस्त, सेल्स कभी भी निकाली नहीं जाती है, सॉरी, सेल्स जो है ना अपने आप कभी नहीं आएंगी, निकालनी पड़ती है। थोड़ा सा प्रेशर आपको लेना पड़ता है। इंसान बैठे बैठे कभी पतला नहीं होता, उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, और अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके वो इंसान अपने फैट को खत्म करता है, या अपनी जैसे उसको किस्मत से बॉडी चाहिए वो उसको पाना चाहता है ना। तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, आप अच्छी कोशिश करते रहो, लेकिन सेल निकालना पड़ता है। मैं अपने काम से मैं आपको बताऊं, मैं अपनी टीम की क्लोजिंग्स करता हूं, मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ फॉलोअप कैसे करना है। जब तक मैं देखता हूँ मेरा काम चल रहा है और मैं भी नॉर्मल बैठा होता हूँ कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है होने दो, तब तक मेरा काम भी नॉर्मल होता है। और जिस पल जिस क्षण मैं देखता हूँ कि मुझे काम करवाना है और मुझे काम उठवाना है, मुझे इतना टारगेट्स अचीव करने हैं, तो यू बिलीव, काम डबल होते हुए मैंने देखा है। तो मेरा एक चीज मानना है, सीसी निकलती नहीं है, निकालनी पड़ती है। अ गुड फॉलो अप लीड्स टू लेस ऑब्जेक्शन। अगले पॉइंट की मैं बात करूं, एक अच्छा फॉलो अप कारण, अच्छे फॉलोअप की वजह से जो ऑब्जेक्शंस है वो हमें लेस आती है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप तो उसको समझते ही होगे कि यार अगर आपने एक सामने वाले इंसान से फॉलोअप बहुत अच्छे तरीके से किया, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी नॉलेज दी, तो आपको लगता है ऑब्जेक्शंस आएंगी? हाँ आएंगी, लेकिन मैंने लिखा है क्लियरली, लीड्स टू लेस ऑब्जेक्शन। रीजन, अगर सामने वाले को समझदारी से फैक्ट इमोशंस के ऊपर बात की जाए, सही तरीके से फॉलोअप लिया जाए, हर एक एक चीज का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा जाए। अच्छा, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, परफेक्ट वे ऑफ फॉलोअप तो होता ही नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं सर स्क्रिप्ट बता दो, कुछ लोग कहते हो कि अपनी मैम को, अपने सर को, सर स्क्रिप्ट बताओ। भाई, फॉलो अप करने की, एक्सक्यूज मी सर, मैम, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। फॉलो अप करने के लिए होती है नॉलेज, इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके या तो आप सही सवाल पूछते हो या सही राय देते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। परफेक्शन कुछ नहीं होती, और जिस इंसान ने आज तक परफेक्शन का वेट किया है वो फेल हुआ है, वो डूबा है। तो नेवर वेट फॉर परफेक्शन, परफेक्शन का वेट मत करना। जैसा आपको फॉलो अप आता है, धीरे धीरे इंप्रूव करके अपने काम को करते रहें, रोज अपने आप को सुधारते जाए, अच्छे फॉलोअप को करते जाए। जैसे जैसे आपके फॉलोअप की ताकत बढ़ती जाएगी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी एजुकेशन बढ़ती जाएगी फॉलोअप की, आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्शन हमें ज्यादा आया करती थी वो भी कम हो जाएंगी। फॉलोअप कहाँ कहाँ करना पड़ता है? सिर्फ एमएलएम का ही तो पार्ट है फॉलोअप? नहीं। जिसने भी आपको बोला कि दैट फॉलोअप का मतलब सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, नेवर, सिर्फ फॉरएवर है, ऐसा कभी नहीं है। इस दुनिया में जहां पे सामान बिकता है वहां फॉलोअप होता है। इस दुनिया में जहां पे सामान बिकेगा वहां फॉलोअप होगा, जहां सेल्स होगी वहां फॉलोअप होगा। और सेल्स से मैं इतना प्यार प्यार क्यों करता हूं बताऊं? बाकी जितने मर्जी काम हो, दुनिया में जितने भी काम आप देख लो, चाहे वो सर्विसेज का बेचना हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स का बेचना हो, इस दुनिया के दिग्गज अमीर से अमीर इंसान, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, रिचेस्ट पर्सन इस दुनिया में अर्थ पे अगर कोई पैदा हुआ है और उसने अगर कोई काम किया है, अगर वो काम सही है, अनटिल अनलेस वो दो नंबर का धंधा नहीं है, गलत काम नहीं है, तो उसने बेचा है। उसकी पार्ट ऑफ द इनकम सेल्स है। मतलब मैं एक चीज बताऊं, आप बड़े से बड़े अमेजोन के ओनर को देखो बेच रहा है, एलोन मस्क को देखो बेच रहा है, अंबानी भाई को देख लीजिए बेच रहे हैं। तो कौन ऐसा पर्सन है यहाँ पे जो बेच नहीं रहा? मैंने टोटली जितने भी आज तक अमीर लोग देखे हैं इस वर्ल्ड के, इस दुनिया के, टॉप से लेकर नीचे तक, वो कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। सेल्स हर जगह है। तो मेरे को एक चीज समझ आई कि सेल के बिना इस धंधे में बड़ा कभी नहीं बना जा सकता। बेचे बिना आपके हाथ से कुछ तभी आएगा पैसा जब आप कुछ दोगे सामने वाले को। तो सेल्स बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल्समैन बन जाओ, आप बेचना शुरू कर दो। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें दिन भर दिन प्रोडक्ट्स को सेल करना है। लेकिन आपको खुशखबरी देता हूं, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री फॉरएवर क्यों है? क्योंकि हाँ, हम सेल्स का एक हिस्सा अपने पास लेके बैठे हैं। हम सेल्स का काम जरूर कर लेते हैं, लेकिन हाँ, सेल्समैन की तरह नहीं। हमारा काम करने के तरीके में एक फर्क है। यही बात हम अपने प्रोस्पेक्ट को भी समझाते हैं कि हाँ दोस्त, वी आर द पार्ट ऑफ सेल्स। हम सेल्स का हिस्सा जरूर है, सेल्स हमारे रग रग में जरूर है, लेकिन हम बेच नहीं रहे, हम सेल्समैन नहीं है। एग्जैक्टली देखा जाए तो हम फील्ड वर्क की तरह, पागलों की तरह कोई ठेला लगा के नहीं बैठे हुए हैं। तो एक सेल्समैन में, जिसको हम लोग बेइज्जती करके या एक बुराई की नजरों से दिखते हैं, उसको और एमएलएम को मिलाना थोड़ा सा गलत है। तो आपने सामने वाले को समझाना है और खुद भी समझना है आपने।
लास्ट पॉइंट इस पेज का, फॉलो अप अंटिल यू गेट अ नो, एक्चुअली अ परमानेंट नो। आप सामने वाले से बात करते रहो, किसी तरीके से उससे दोस्ती बनाओ। सामने वाले से अगर आपने बात करनी है तो कोई ना कोई टॉपिक हर किसी के पास जरूर होता है। हम इंसानों के पास बात करने की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। और अगर हम चाहे तो इस इंडस्ट्री में इतनी बातें सीखने को मिल जाती है। मतलब अगर आप चाहो ना, मैं किसी से 2 घंटे बात कर लूं, मैं 2 घंटे भी क्लोजिंग कर लूं, और आप चाहो किसी से 15 मिनट में क्लोजिंग कर दो, मैं वो भी कर सकता हूँ। क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है सामने वाले से शेयर करने के लिए, सामने वाले को गाइड करने के लिए। तो फॉलो अप इतना जरूरी है जब तक सामने वाला नो ना बोल दे। अगर वो सामने वाले पर्सन ने हमें इग्नोर किया फॉलोअप के दौरान, तो भी काफी चांसेस होते हैं कि उसको आप पकड़ कर वापस ला सकते हो एक सही तरीके से बात करके। कई बार अक्सर होता है कि चैट पे हम लोग जब हम किसी से बात करते हैं, देखो मैं ज्यादातर ऑनलाइन काम में रहता हूँ, है ना। हमारा जो काम करने का सेटअप है वो है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप एंड नॉर्मल जूम वेबिनार्स, मीटिंग्स, यूट्यूब सेशंस, सब कुछ चलता है। कभी कभार हमें भी इग्नोरेंस आ जाती है, लेकिन उसको हैंडल करने का एक राइट तरीका होता है। एक इग्नोरेंस का कभी मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले ने नो बोल दिया, नेवर। अगर उसने नो भी बोल दिया ना, तो मेरे लिए एक बारी को वो नो नहीं है। जब तक उसकी परमानेंट ना नहीं होगी, वो मेरे लिए नो है। उसकी एक ना को या दो ना को मैं टॉलरेट करना जानता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कैसे उस चीज को चेंज किया जा सकता है, कैसे सीख सकते हैं, बताता हूँ। कोई ना कोई जरूर प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई जरूर ऐसी बात होगी जिसके थ्रू या जिसकी वजह से सामने वाला क्लाइंट जो है, हमारा प्रोस्पेक्ट जो है, उसने शायद ना बोली होगी या वो आपको जवाब नहीं दे रहा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके अपलाइंस की ट्रेनिंग्स में होंगी। कैसे एक इग्नोरेंस वाले पर्सन को वापस से लाया जा सकता है और एक नो को यस में किया जा सकता है। हाँ, आप एक परमानेंट ना को शायद यस में नहीं कर सकते, लेकिन इग्नोरेंस और एक ना को भी हाँ में बदला जा सकता है। टोटली अप टू यू। थैंक यू। आगे चलते हैं, फॉलो अप, सेकेंड पेज ऑफ दिस ट्रेनिंग। मोटिवेट करना सीखो, लेकिन झूठ बोलना नहीं मेरे भाई। सर एंड मैम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभार हम अपने लालच में आके ना, कभी कभार मोटिवेट कर देते हैं इतना ज्यादा कि झूठ तक का सहारा ले लिया जाता है। हम ऐसे ऐसे अक्सर वादे कर देते हैं अपनी बातों में, अपनी ट्रेनिंग्स में, जो हमें नहीं करने चाहिए। मैं अक्सर इस खास बात का ध्यान रखता हूँ, जब भी मैं किसी को 2cc 1cc 5K का प्लान शेयर करता हूँ, तो मेरी तरफ से एक ही चीज निकलती है। पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री में, नाम बहुत है, फेम बहुत है, काम बहुत है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब तक आप काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। जब तक आप बेसिक्स को फॉलो नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। जब तक आप ट्रेनिंग्स नहीं लोगे, अपने आप के ऊपर काम करोगे, यू विल नॉट अर्न। और कभी एक आधी बार मुझे सुनने में पता लगता है कि दैट सर, मेरे को तो ये कहा गया था कि आप 2cc कीजिए या 1cc कीजिए, आपको अपने आप पैसा आएगा। मैंने मोटिवेट किया, पर मैंने कभी झूठ नहीं बोला। हमें लगता है कि अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा काम गिरेगा। एक बात बोलूं, सच बोलना शुरू तो करो, भगवान भी साथ देगा। कोई कोई दिक्कत नहीं, खुदा भी साथ देगा, भगवान साथ देगा। और बिना झूठ बोले भी अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूँ, तो आगे भी जाता रहूंगा। मैंने लाइस के साथ, झूठ के साथ कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं किया कि अपने आप पैसा आएगा, अपने आप पैसों आप अमीर बन जाओगे, नेवर। टाइम लगता है। सामने वाले को बताओ कि भाई एक नौकरी से जरूर बेहतर कर सकते हो, लेकिन हाँ, काम है, काम की तरह समझना होगा, काम की तरह मेहनत होगी, और काम की तरह बेसिक्स को फॉलो करोगे, मैं आपके सपोर्ट में हूँ। ये चीजें आप उससे बताएंगे। अगला पॉइंट है, प्रूव इट कि फॉर एवर इज अ करियर। आप सामने वाले को कभी कभार ये सोच के प्रूव करो कि फॉर एवर एक करियर है। हमें पता क्या लगता है कि वो हमसे पूछेगा कि क्या फॉर एवर सच में एक करियर है फॉलोअप के दौरान। नहीं यार, वो आपसे नहीं पूछेगा। सर वो आपसे नहीं पूछेगा, मैम वो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको आती है शर्म, प्रोस्पेक्ट को आती है शर्म। और अगर नहीं भी आ रही होगी तो वो दूसरे तरीके से मना कर देगा, लेकिन उसके मन में प्रॉब्लम पता क्या चल रही है। कई लोगों को लगता है कि अगर हम इस काम को शुरू कर ले तो क्या सच में काम होगा हमारा, सच में हमारा काम भी होगा, या सिर्फ ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। ये 4 दिन पैसा कमाएंगे, 2 महीने पैसा कमाएंगे, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 2cc अगर हमने कर ली या कुछ पैसा लगा दिया, तो वो रिकवरी करने के चक्कर में हम दूसरा करियर भी खराब करेंगे। नहीं यार, इस दुनिया में हर एक इंसान के काम करने का तरीका देखो। एक का खर्चा दूसरे की कमाई, एक का खर्चा दूसरे की कमाई। हम इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फॉरएवर के बिजनेस ओनर्स, एफबीओ जो हैं, आप और मैं, इस दुनिया की सबसे अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। वो पता क्या है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम को भी, बेरोजगारी। आज इस इंसान के पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है पैसा कमाने को, आज इस इंसान के पास अच्छी नॉलेज नहीं है किसी इंडस्ट्री की, पैसा कमाने का मौका तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन हाँ पैसा है भी नहीं। तो फॉरएवर ने उन लोगों को भी जिंदगी बना के दी है जिनके पास पैसा नहीं था।
तो फॉरएवर करियर है। और मैं इस बात को पता कैसे प्रूव करता हूँ, अक्सर बताता हूँ, मैं आपसे शेयर ही करता हूँ, चलो। सामने वाले को मैंने एक चीज हमेशा एक्सप्लेन करी है कि देखो ब्रदर, मुझे 4 साल हो चुके हैं एंड मेरे को 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं फॉरएवर में कुछ ही महीनों में। तो इन 5 से 4 साल की जर्नी में मैंने एक चीज सीखी। किसी किसी को लगता होगा कि फॉरएवर पार्ट टाइम है, किसी किसी को लगता होगा फॉरएवर कुछ समय की मार है या कुछ समय के एक प्लेटफॉर्म है। ये आप उसको बोल सकते हो ओपनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से फॉरएवर मेरे लिए करियर से भी बड़ा करियर, एक नॉर्मल सी जॉब से भी बड़ा करियर है। मैं उनको बताता हूँ कि दैट मैंने अपने फादर का बिजनेस छोड़कर कॉम्प्रोमाइज कर कर इस काम को किया। मैंने इंटरनेशनल एजुकेशन छोड़ के इस काम को किया। आप उसको बताओ कि आपने ऐसा क्या छोड़ा इस फॉरएवर पे विश्वास करने के लिए। आप सामने वाले को शेयर करो कि ऐसी क्या चीज आपके पास पहले से थी लेकिन फिर भी आप फॉरएवर में। फॉरएवर में बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास गवर्नमेंट जॉब थी, छोड़ करके इस काम को कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात करूं, मेरे पास बिजनेस था, छोड़ करके किया। मेरे पास इंटरनेशनल एजुकेशन का सेट था कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूं, मैंने छोड़ दिया। अच्छा खासा कॉलेज था मेरे पास, थर्ड ईयर पे था, मेरा मन नहीं किया, मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया। वो मेरी गलती जरूर थी कि मुझे अपनी डिग्री पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं सामने वाले से शेयर करता हूँ कि भाई, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे फॉरएवर पे भरोसा था। और आज मेरे घर की अगर रोटी चल रही है तो वो फॉरएवर के दाना पानी से चल रही है। तो ये चीजें प्रूफ करती हैं कि दैट सामने वाला करियर डिपेंडेंट है इस काम के ऊपर, तो आप भी कर सकते हो ना। ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि करियर दिखाओ भाई उसको, सामने वाले को। अगला पॉइंट, यू मस्ट नो, आपको जानना चाहिए कि उसके ड्रीम्स क्या हैं। ऐसी कौन सी चीजें उसके दिमाग में जो उसको हिट करती हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि इसको रुला दो, सामने वाले को इमोशनल डैमेज दे दो, ऐसा नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको सामने वाले के ड्रीम्स के बारे में पता लग जाए, तो क्या आपको लगता है जब आप उससे फॉलो अप लो, जब आप उसकी क्लोजिंग करो, तो अच्छा नहीं होगा? बहुत अच्छा होगा। सामने वाले की नीड क्या है इस काम को करने की, ये जरूर होना चाहिए। देखो, किसी की नीड है एक्स्ट्रा इनकम आ जाए, किसी की नीड है अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना, अच्छी हेल्थ पे काम करना, किसी की नीड होती है कि अपने जॉब के साथ हम एक्स्ट्रा पैसा कमा लें, है ना? तो किसी की नीड है अपने माँ बाप के सपने पूरे करना। कोई आज सोच रहा है कि घर बैठ के कुछ कमाने का मौका मिल जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट वे है लोगों के थिंकिंग के। अब होता क्या है, जब मुझे पता लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लेडी थी जो हाउस वाइफ थी, उनसे मेरी बात हुई। अब वो एक मुस्लिम फैमिली से थी, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके फैमिली ने उनको अलाउ नहीं कर रहा था कि वो घर से बाहर जाए। उनकी फैमिली ने उनको कभी अलाउ नहीं किया कि आप घर से बाहर जाके काम करेंगे। अब उनको पैसा भी कमाना था, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनना था, सीखना भी था। तो फॉरएवर इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर हर। फॉरएवर उनके लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली कि एक ऐसी लड़की को उन्होंने इस बिजनेस ने उठा करके बड़ा कर दिया जिसके पास घर से बाहर निकलने का मौका नहीं था। अब वो बेचारी नौकरी कर नहीं पा रही थी, घर से बाहर निकले बिना बिजनेस होता नहीं था, घर बैठ के कोई सिखाने वाला था नहीं। तो अगर हम लोगों ने उसका हैंड होल्डिंग करी, सपोर्ट किया, तो सामने वाली लड़की को काम भी मिला, पैसा भी आया, सीखने को भी मिला, और आज रिस्पेक्ट भी, हंड्रेड्स ऑफ लोगों ने उनकी रिस्पेक्ट करी है एज अपलाइन। तो मुझे लगता है अगर सामने वाले के ड्रीम को मैंने देखा, ऐसी कौन सी उसकी मजबूरी है जो फॉरएवर उसको दे सकता है, उसकी ठीक कर सकता है, तो ये पकड़ना बहुत जरूरी है। और वो सक्सेसफुल भी हुई। और मेरी जो नॉलेज थी कि हाँ मैं इस पॉइंट पर बात करूं, वो सक्सेसफुल हुआ। प्रीमियम करना बहुत जरूरी है भाई। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़ोगे तो ये, तो अगर आपने नहीं किया कोई भी फॉलोअप के दौरान, चाहे आप किसी से ऑफलाइन मीटिंग करो, चाहे किसी से ऑनलाइन मीटिंग करो। अच्छा, आप मेरी पूरी ट्रेनिंग में अभी तक देखोगे जो मेरा कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो लगभग लगभग कैसा चल रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मैं थोड़ा ज्यादा ऑनलाइन की तरफ मोल्ड हूँ, या मेरा जो इंक्लाइन है, यानी कि बेसिकली आप इतना समझ लो कि जो मेरा ज्यादा काम करने का एक्सपीरियंस है वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन की तरफ है। अब ये जो पॉइंट है ऑलवेज प्रीमियम का, नेगेटिव लोगों से प्रीमियम करना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है? आप अच्छी से अच्छी क्लोजिंग कर लो, आप अच्छे से अच्छा फॉलोअप ले लो, लेकिन अगर आपने प्रीमियम नहीं किया, तो ऐसा समझ लो आपकी बिल्डिंग तो गिरी, आपकी सारी मेहनत गई। कहते हैं ना, बिल्डिंग के अगर खंभे नहीं बनाए, पिलर ही नहीं बनाए, तो बिल्डिंग तो टूटनी है भाई साहब। तो प्रीमियम नहीं किया, तो इंडियंस को राय देने में कम नहीं है। अब होता क्या, जब हम अच्छा सा फॉलोअप लेते हैं, पहले अपनी बीओपी दिखाते हैं, उसके बाद फॉलोअप लेते हैं, फिर मार्केटिंग प्लान दिखाते हैं, फिर से फॉलोअप लेते हैं। जब एक इंसान डिसीजन ले ही रहा होता है, तो वो किसी से जरूर राय लेता है।
हम भी लेते हैं, आप भी लेते हो जिंदगी में, कि इसका क्या होना चाहिए, ऐसा कैसे होना चाहिए, ऐसा कैसे होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्त, फॉरएवर के बारे में लोगों को ढंग से पता नहीं होता। जिसने आज तक नहीं समझा उसको पता ही नहीं, जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी इसको इस काम की ताकत का पता ही नहीं, और जिसने खासकर फॉरएवर के बारे में नहीं लगा उसको पता, तो उसको तो वैसे भी एमएलएम तो दूर दूर, एफएलपी कहते हैं ना सबसे ताकतवर प्रोडक्ट क्या है हमारा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की प्लेटफॉर्म, वो नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, ऊपर ऊपर से ज्ञान है सिर्फ। तो होता क्या है अक्सर, अभी आपके प्रोस्पेक्ट को भी, अभी आपके क्लाइंट को भी पूरी नॉलेज नहीं होती है। अभी ताजा ताजा खून होता है, कहते हैं ना नया नया बच्चा जल्दी बीमार पड़ जाता है, कभी कभार सह नहीं पाता सारी चीजों को। तो नया नया प्रोस्पेक्ट इतना ज्यादा विजन नहीं ले चुका होता आपसे, इतना स्ट्रांग माइंडसेट नहीं होता। जैसे ही कोई उसे टोक देता है, या जैसे ही उसे कोई बुरा बोल देता है इस काम के बारे में कि ये बेचने वाला काम है, ये चेन सिस्टम है, ये वैसा है वैसा है, तो जो कच्चा इंसान होता है, माइंडसेट जिसका अभी जस्ट उठा ही था काम करने के लिए, वो पहले से ही नेगेटिव हो जाता है और आपको रिप्लाई करना बंद करता है। इसमें हमारी भी गलती है, हम लोग ढंग से प्रीम्यून नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक प्रीम्यून करने का बहुत अच्छा खास तरीका बताता हूँ। कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये ना बोलना कि आप अपने पापा से बात मत करो, कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये मत बोलना कि अपनी मम्मी से बात मत करो, या कभी भी प्रोस्पेक्ट को ये मत बोलना अपनी वाइफ से बात मत करो या अपने हस्बैंड से बात मत करो। बिलीव मी, आप एक बात बताओ, जिसको वो 20 साल से जानता है, इसको वो 10 साल से जानती है, वट, आपसे 4 दिन पहले मिला हो, या जैसे आपका कोई दोस्त वोस्त हो तो फिर तो चलो समझ भी आता है। लेकिन अगर हम बात करें आज ऑनलाइन काम की, ज्यादातर लोग हमें जस्ट अभी मिले होते हैं, हमारे हॉट मार्केट से नहीं होते। हॉट मार्केट का मतलब जान पहचान के नहीं होते, कोल्ड मार्केट के होते हैं, वार्म मार्केट के होते हैं, यानी कि कम जान पहचान, यानी कि जस्ट अभी हम मिले, अभी जस्ट एक दूसरे से इंट्रोडक्शन ही हुआ होता है कुछ दिनों पहले। और हम अक्सर जाके बोल देते हैं कि यार आपने अपने पेरेंट्स से बात मत करना, वो बेकार ही राय देंगे। आप अपनी हस्बैंड से, बीवी से बात मत करना, वो आपको बेकार राय देंगे। कभी भी ऐसा स्टेप अगर आप लोगे तो सामने वाला जानबूझ के अपने पापा से पूछेगा। आपने उसको बस सिर्फ इतना सा बोलना है कि देखो आप, आपने अभी ये बिजनेस समझा है, मैंने आपको राय दी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपने इस बिजनेस को अभी 100% तो छोड़ो, 20% भी नहीं समझा, या मेरे हिसाब से आपने इस काम को 50% भी नहीं समझा, क्योंकि जो इस काम में आ जाते हैं उसको भी ताकत एकदम नहीं पता लगती। बहुत सारे लोगों को इस काम की ताकत ज्वाइन करने के बाद भी नहीं पता। तो अभी तो आपने शुरू भी नहीं किया, तो शुरू भी नहीं किया तो बड़ी जाहिर सी बात है 100% भी क्या, मैं 50% भी आपको नहीं बोलूंगा कि आपने अभी सीख लिया। कहते हैं आधी अधूरी नॉलेज और आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए भी हानिकारक है, और जिसको आप बताओगे उसके लिए भी बेकार ही है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये जो भी जैसा भी आपका रिश्ता है, जैसे भी आप बात करोगे किसी से, उसको एक चीज बताना सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कि दैट नेवर टॉक टू पीपल बिफोर नोइंग और गेटिंग द फुल नॉलेज। किसी से राय लेने से पहले या किसी से सजेशन लेने से पहले या तो आप खुद पूरा सीख लें इस काम को, और अगर बात करनी भी है तो पहले अपने आप को कुछ मौका दो। आप बात करना मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आधी अधूरी जिंदगी, आधी अधूरी सॉरी नॉलेज के साथ किसी से बात करना यानी कि नेगेटिविटी को ही बुलाना। और अक्सर मेरे भाई मेरी बहन एक चीज बोली जाती है, अगर आपने अपने सपनों को कभी मारना हो ना, तो सामने वाले इंसान को अपने सपने बता दो, वो आपकी मदद करेगा आपके सपनों को बर्बाद करने में। तो कभी भी अपने सपने शेयर मत करो। और अगर आप सच में खुद भी समझदार हो, तो बड़ी जाहिर सी बात है अगर मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आपकी हाँ या ना किस पे डिपेंड करती है कि आपको फायदा दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है। अगर इस काम को करके आपको फायदा दिखे तो गो फॉर इट, अगर आपको ना दिखे तो छोड़ देना। लेकिन दूसरों से राय लेके अपने सपनों को बर्बाद मत करना। रही बात आपके पेरेंट्स की, तो मुझे पता है आप बात करोगे, ये रही बात आप अपने जो घर वालों से है उनसे बात करोगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले इस काम को पूरा कंप्लीट समझो, थोड़ा सा फॉलो अप लेते रहो, थोड़ा सा सिखाते रहो। जब कंप्लीट पैक स्टार्ट हो जाए, उसको समझ आ जाए कि हाँ फॉर एवर करना है, तब आप उसको बोलो कि नाउ यू आर रेडी। अगर आप चाहो तो पापा से भी बात कर सकते हो, मेरी भी करवा सकते हो, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली आप उसको बोल सकते हो। एमएलएम आइडिया वर्सेस नॉलेज। अच्छा, जब मैं लोगों को मार्केटिंग प्लान समझाया करता था ना फॉर एवर लिविंग का, तो मैं देखा करता था कि लोगों को ना आइडिया है, 10 में से 5 भी नहीं, 10 में से 8 या 9 को सिर्फ ऊपर ऊपर से आइडिया है एमएलएम के रिगार्डिंग या फॉर एवर के रिगार्डिंग, तो सिर्फ आइडिया है। अब एक इंसान मुझे मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्या करते हो कॉलेज में, उसने कहा सर मैं बीकॉम करता हूँ। अब मैं भी बीकॉम का स्टूडेंट था।
तो उसको पता बीकॉम क्या है, मेरे को पता बीकॉम क्या है, वी हैव नॉलेज, हमारे को नॉलेज है। लेकिन एक बीटेक वाले को आइडिया है, नॉलेज नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जिसने करी है, उनमें से भी ज्यादातर लोगों को आइडिया है और बहुत कम लोगों को नॉलेज है। तो उसको बताओ कि मेरे भाई, दोस्त, जो भी है, सर आपने ना अभी सिर्फ एक आइडिया देखा है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ आइडिया है ऊपर ऊपर से कि ये होता होगा, होता है, ऐसा होता होगा। तो आज मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे ना, तो मैं आपको आइडिया से नॉलेज की तरफ लेके जाऊंगा। सिर्फ आइडिया से नॉलेज की तरफ, यानी कि ज्ञान की तरफ लेके जाऊंगा। अगर आपको सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से पता है, तो आओ कुछ गहराई से इस काम को समझते हैं, बाकी डिसीजन आपका होगा कि करना है या नहीं। अगले पॉइंट पे अगर मैं चलता हूं, डिजिटल एरा ऑफ फॉरएवर लिविंग। क्या बात है, इस चीज ने तो भाई साहब रुख बदल के रख दिया एमएलएम इंडस्ट्री का। इस चीज ने पूरी पोजीशन ही चेंज करके रख दी। क्या ग्रोथ है डिजिटल, इंटरनेट और एमएलएम की कॉम्बिनेशन। आज हम बोलते हैं डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। जब से फॉरएवर लिविंग में इंटरनेट का तालमेल हुआ है ना, तो लीड्स का फ्लो, लोगों का फ्लो, काम करने के तरीके, भाई साहब ओह, जिंदगी चेंज। और पिछले 5 साल में जो ड्रास्टिक चेंज मैंने खुद फील किए हैं इस काम में, वो पहले नहीं थे। जब मैंने इस काम को ज्वाइन किया तब भी हम लोग डायरी पेन पे ही मीटिंग किया करते थे, लेकिन आज तो हर एक चीज डेवलप होती जा रही है, इतना कुछ बदलता जा रहा है। तो जब भी आप किसी से फॉलो अप लो, तो उनको बता सकते हो कि दैट भाई 2015 2010 वाली नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, आज की नेटवर्क मार्केटिंग है 2023 2022 2024 वाली। डिजिटल एरा ऑफ फॉरएवर लिविंग, जहां पे आपका समय बचेगा, आपके एफर्ट्स बचेंगे, ज्यादा लोगों तक आप पहुंच सकते हो, ज्यादा लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हो, प्रोडक्ट शेयर कर सकते हो, और कह सकता हूं कि आसान तरीके से पहले से बेहतर पैसा आप कमा सकते हो। ये डिजिटल एरा एक्सप्लेन करो फॉरएवर लिविंग का, और आप लोग भी पावर समझो। अब ये बड़ा ड्रामा चल रहा है आजकल, चेन सिस्टम, चेन बनाने वाला काम है क्या। अगर आपको कभी भी लाइफ में ऐसी ऑब्जेक्शन आ जाए ना कि यार ये तो चेन बनाने वाला काम है क्या, ये वही सब करना है क्या, ये दो के नीचे दो जोड़ने वाला काम है क्या, पहली बात तो अगर आपका फॉलो अप बहुत अच्छा है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछता है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसका हैंडल करने का तरीका। उसको बोलो आपके हिसाब से चेन सिस्टम क्या होता है। अब वो बोलेगा ये दो के नीचे दो, वही टीम बनाओ, प्रोडक्ट्स बेचो, ये वो। उसको बोलो बड़ा सिंपल सा प्लान है कि चेन मेरे भाई हर जगह बन रही है। अगर आप आज दुनिया के पैटर्न को देखो, चेन हर जगह है। एक कंपनी की शुरुआत होती है, एक बड़ी कंपनी की शुरुआत करता है सीईओ, उसके ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। फिर नीचे आता है सीईओ, फिर टॉप लेवल के मैनेजमेंट, उसके नीचे आते हैं लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसके नीचे आते हैं सुपरवाइजर्स, उसके नीचे आते हैं वर्कर्स। तो ये सिस्टम भी तो चेन हुआ। और चेन बनाने वाले काम का क्या ही मतलब है, एक चीज सोचिए आप। चेन, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर लोगों के साथ काम किया जा रहा है तो उसको चेन बोला जाता है। उससे पूछो कि भाई साहब, इस दुनिया में कौन सा काम इंसानों के बिना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान इंसान के साथ काम करके पैसा कमाता है, तो इसको चेन बोला जाता है। क्या दूसरे नौकरी में या किसी दूसरे धंधे में जानवरों के साथ बिजनेस किया जाता है क्या, नेवर। होता इंसान के साथ ही है। अगर आपको पैसा कमाना है तो किसी इंसान के साथ बात, या कोई तालमेल, या किसी ह्यूमन ट्रांजैक्शंस के साथ ही तो पैसा आता है। आपको पैसा कमाना है, किसी से बात करनी पड़ती है, तो क्या वो भी चेन हुई। क्योंकि हम तो यार इंसानों के साथ ही काम करके पैसा कमा सकते हैं, कोई और तरीका तो नहीं है। तो इस दुनिया में हर चीज से चेन हुई, फिर तो बचा ही क्या। बस फर्क ये है कि यहाँ पे लोगों का साथ एक दूसरे को मिल जाता है, यहाँ पे नेटवर्क की वजह से लोगों को पैसा आ जाता है, तो इसको एक भद्दा सा नाम दे दिया गया, चेन बनाने वाला काम। वरना तो इस काम में इतनी ताकत है कि अगर पैसा आ जाए ना चेन से, तो किसी और काम में इतनी पावर नहीं होती कि वो चेन जितनी इनकम किसी को दे सके। अगर चेन बढ़िया बन जाए, या लोगों का नेटवर्क बड़ा बन जाए, आप देखो सुंदर कितना लगता है सुनने में, नेटवर्क और चेन। चेन बोले तो बुरा है, नेटवर्क बोले तो अच्छा है। तो ये चीज सामने वाले को समझाइए कि इस दुनिया में सब कुछ चेन है, आपसे लेकर हर चीज। स्कूल में पढ़ाई करते थे, सफाई वाला, सिक्योरिटी गार्ड, टीचर्स, सबकी चेन ही तो है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही तो है। तो कहाँ पे चेन नहीं है। बस फर्क ये है, यहाँ पे एक दूसरे के सपने पूरे करने के चक्कर में हमारे भी हो जाते हैं, और वो भी किसी और के करते हैं, तो जिंदगी खूबसूरत अच्छी होती है, आगे चलती है। ये आपने एक्सप्लेन करना है सामने वाले को। एफएलपी दूसरे कामों से अच्छा कैसे है।
दूसरी सो कॉल्ड कंपनी से फॉरएवर लिविंग अच्छा क्यों है, उसको बताओ। कि भैया आप जिस कंपनी का पार्ट बनने वाले हो ना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, पहली बात तो वो कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है। 46 to 47 ईयर्स, अप्रोक्स 45+ ईयर्स उसको हो चुके हैं। तो उस कंपनी पे शक करना ही बेकार है जिसने 45 साल तक अपनी नींव बना रखी है। क्योंकि अगर कुछ भी सो कॉल्ड ऊपर नीचे होता, खराब होता, तो मेरे भाई 4 साल 2 साल में उसकी नींव हट चुकी होती। लेकिन अगर 45 ईयर्स चल गई तो बढ़िया। उसको बताओ जितने देश में ये कंपनी काम कर रही है ना, शायद उतने देशों के नाम भी हमें नहीं पता, तो कैसी अच्छी फाउंडेशन होगी। उसको बताओ कि इतने सालों से लोगों के घर चल रहे हैं तो पैसा तो आता ही होगा। और इस दुनिया का सबसे अच्छा पैसा देने वाला, सही, लीगल एथिकल कंपनी अगर कोई है मार्केटिंग प्लान में सबसे बेस्ट, तो वो है फॉरएवर लिविंग। अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और पैसा देने में, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कोई कंपनी है, तो वो है फॉरएवर लिविंग। ऐसे डिफरेंसेस आप लोगों को बताओ। अगली प्रॉब्लम, लेट्स सॉल्व द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लोग कहां से आएंगे। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा डिजिटल एरर के साथ काम करता हूँ। सोशल मीडिया पे हमारे को बहुत अच्छे से काम करना आता है, आप सब भी करो। इंटरनेट का बखूबी इस्तेमाल करना आता है। आपको यकीन कराऊं, अगर सामने वाले को आपने ये बता दिया ना कि तुम्हें लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो, अगर तुम्हारे कुछ दोस्त है जो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, तो उनको बता देना। लेकिन ये चिंता मत करना कि मेरे 4 दोस्त खत्म हो गए तो, ये चिंता मत करना कि अगर मेरे पास दोस्त ही नहीं है तो मैं कहां से लाऊंगा। उनको बताओ कि भाई साहब हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या आज के समय में इंटरनेट का इतना बड़ा सपोर्ट है कि लोगों की कमी नहीं है। सोशल मीडिया से इतनी लीड जनरेट कर सकते हैं, जैसे पिछली बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत ट्रेनिंग्स हुई हैं, काफी अच्छे से समझाया गया था, तो उसमें बताई गई है कि लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। तो आप सामने वाले की बिगेस्ट ऑब्जेक्शन को क्लियर कर दो कि भाई सच में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है आज के जमाने की नेटवर्क मार्केटिंग ने, कि आपको लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसा सेटअप है, या हमारे पास ऐसा ट्रेनिंग सेटअप है कि हम आपको सिखा सकते हैं कि अनलिमिटेड लोग, अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट आप जनरेट कैसे कर सकते हो, या कनेक्शन कैसे बिल्ड कर सकते हो। आगे चलते हैं। क्या वो सेल्समैन बनेगा, उसको बताओ कि भाई देखो ये काम 80% 90% लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का है, कि पैसा हम उनको दे सकते हैं, कंपनी दे सकती है। आप 80 to 90% बिजनेस शेयर कर सकते हो। और अगर थोड़ा बहुत अपनी जान पहचान में, अपने सर्कल में, या अपने चाहने वाले लोगों के साथ आपने प्रोडक्ट शेयर भी कर दिए, रिकमेंड भी कर दिए, तो कौन सी बुराई है। क्योंकि आज के डेट में हम जब मूवी रिकमेंड कर सकते हैं, छोटे मोटे प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, तो अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने में सेल्समैन कहां से बन गए। 80% बिजनेस रिकमेंड किया तो लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। 80 to 90% बिजनेस दिखाने की वजह से लोगों के पास पैसा कमाने का एक नया मौका मिल जाता है, एक नई जिंदगी बन सकती है। और अगर छोटी मोटी किसी की हेल्थ इश्यूज है, या किसी की लाइफ को आप सुधारना चाहते हो, तो पहला आपने पैसों से सुधार दिया, दूसरा आपने प्रोडक्ट्स के थ्रू सुधार दिया। तो दोनों ही चीजें आपको दुआएं देगी, कभी बद्दुआएं नहीं देगी। आगे चलते, सीसी कॉन्सेप्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में मार्केटिंग प्लान को जब एक्सप्लेन किया जाता है, कोई बीओपी भी देख के आता है, सेशंस देख के आता है ऑनलाइन वगैरह के या सामने से, तो ये सीसी को ना बड़ा मुश्किल तरीके से समझाया जाता है। उसको सिंपल बताओ यार, सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। और बड़े प्यार से और शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करो, जितना सिंपल होगा ना उतना बेस्ट है। उसको सिंपली बताओ कि सीसी का मतलब ये होता है कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी कंपनी कैलकुलेट करती है हमारा काम कितना हुआ, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारे प्रोडक्ट्स, और इस सीसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारी इनकम। ऑल ओवर द वर्ल्ड किस हिसाब से हमें पूरे विश्व में कितना काम करके कितना पैसा आएगा, इसलिए करेंसी बताई गई है सीसी कॉन्सेप्ट, इस पे हमें पैसा आता है। तो ये एक काम करने का नाप है या मेजर है कि हमने कितना काम किया, या किस प्रोडक्ट पे कितनी पॉइंटेज है। बड़े सिंपल तरीके से उसको बताओ, 1000 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सीसी, और 2000 पॉइंट मतलब 2 सीसी। खत्म करो, छोटे कॉन्सेप्ट में खत्म करो। मार्केटिंग प्लान को ना हमेशा शॉर्ट रखा करो, वरना लोग बोर हो जाते हैं। ये पॉइंट अगला बताया मैंने कि मार्केटिंग प्लान को शॉर्ट रखना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े मार्केटिंग प्लान को अगर आप थोपोगे सामने वाले पे, आपको इंटरेस्ट नहीं देगा वो, और फिर बोर होके वो आपको इग्नोर करेगा। उसको पोटेंशियल बताओ मार्केटिंग प्लान का, कि इस लेवल पे इतना पोटेंशियल है, एक एएस की इतनी इनकम हो सकती है, एक सुपरवाइजर इतना जा सकता है, एक एएम इतना जा सकता है, और मैनेजर की क्या वैल्यू है। मार्केटिंग प्लान को भी शॉर्ट रखो। हम सोचते हैं सब कुछ बता दे, बहुत ज्यादा ही बोल दे, बोर हो जाएगा सामने वाला क्लाइंट, आपको इग्नोर करेगा। नहीं कर,
फॉलो अप से पहले इन्विटेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोई लोग कहते हैं कि सर हमारा फॉलो अप और क्लोजिंग तो बहुत अच्छी थी। मैं कहता हूँ इन्विटेशन कैसी थी, काम में बुलाने का तरीका कैसे था, अगर वही खराब हुआ तो, अगर इन्विटेशन सॉलिड ना हुई तो, अगर इनवाइट करने के तरीके में ताकत ना हुई तो फॉलो अप अच्छा करने से, क्लोजिंग करने से क्या होगा? क्योंकि आपको जो इंसान जज करता है, आपकी जो परछाई देखता है, आपको जो परखता है, वो इन्विटेशन में परख लेता है। तो अगर इन्विटेशन सॉलिड हुआ तो फॉलोअप अच्छा होगा, क्लोजिंग अच्छी होगी। इसलिए इन्विटेशन पे भी फोकस जरूरी है। ग्रीडी और डेस्परेट लोग हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को होते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक लालची इंसान, जल्दबाजी करने वाला कि यार बस जल्दी जल्दी 2 CC आए, 1 CC आए, मेरी टीम में आए, आपका लालच और आपकी जल्दबाजी ना दिख जाती है प्रोस्पेक्ट को। लोग समझदार हैं, उनको थोड़ा बहुत दिखता है कि यार ये अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। एक पेशेंस जिसमें होती है ना, एक जिसमें सब्र होता है, उस इंसान की जो पोलाइट वे होता है बात करने का, या एक इंसान की जो बात करने के तरीके से सामने वाले को समझ आता है कि यार ये लालची है या सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है। अगर जो लालची नहीं होगा ना, वो सही राय दे के छोड़ सकता है, वो समझाएगा अच्छा, और सामने वाले के डिसीजन के ऊपर छोड़ देगा थोड़ा सा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सामने वाले को बोल लो कि हाँ ठीक है, करना हो तो बता देना, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन कभी कभार लोग जल्दबाजी करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, एक ना सुन के गुस्सा कर लेते हैं, सामने वाले को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, और उसका ईगो हर्ट तक कर देते हैं कभी कभार। इससे दिखती है हमारी निराशा, लालच। दूर रहे हैं इससे। शांति से काम करने में बहुत मजा आता है, और खुशी से काम करो, पॉजिटिव रह के समझाओगे, आप अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान पे छोड़ दो। जस्टिफाई करो कि अगर वो पैसा देगा तो वो अपना नुकसान तो नहीं करवा लेगा। आपको समझाना पड़ेगा उस प्रोस्पेक्ट को कि भाई अगर आप पैसा देते हैं तो नुकसान नहीं होगा। कैसे? मान लेते हैं अगर उसने आपसे 5,000 रुपए की भी बात करी, अगर वो 5,000 रुपए भी दे रहा है, तो उसको क्लियरली बताओ कि 5,000 रुपए जो आप दे रहे हो, सबसे पहले अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए दे रहे हो, तो मैं आपको दूंगा प्रोडक्ट्स, इस दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी एंड वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग, यानी कि मतलब जो सबसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि कामयाब प्रोडक्ट, सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, जो हमारे हेल्थ के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए, हमारी सबकी बॉडी के लिए सबसे अच्छे हैं। तो जो पैसा आपने जा रहा है ना, उसकी वैल्यू आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएगी। जो पैसा आपकी जेब से जा रहा है, सबसे पहले तो आपको वो मिलना ही मिलना है। दूसरा, आप उसको बताओ कि इसी के बदले अगर आप मार्केट में से कहीं और सामान खरीदते हो तो कोई फायदा नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहूं कि थोड़ा सा सामान अगर आपने फॉर एवर लिविंग से लिया, वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आपके घर में जो चीजें बाहर से आती हैं उसका रिप्लेसमेंट लेगा दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लस आपका बिजनेस होगा शुरू। आप पैसा कमाने के लिए लायक बन जाओगे, आपकी एक आईडी क्रिएट हो जाएगी जिसके थ्रू आप इस दुनिया में कहीं भी बिजनेस कर सकते हो। तीसरी चीज, फॉरएवर के पास आज बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लोकल आरडीओज में भी और आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में भी। तो जो सीखने को मिलेगा ना, वो आपके 5,000, 10,000, 30,000 से कहीं ज्यादा है। उसको एक यकीन दिलवा दो कि जो वो पैसा दे रहा है उससे ज्यादा आप उसको वापस कर रहे हो, उससे ज्यादा की उसको वैल्यू मिल रही है, और वो प्रोडक्ट खोएगा नहीं, पैसा खोएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी पे आज तक कोई दाग नहीं है, जिस कंपनी पे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी कंपनी पैसा कभी नहीं खा सकती। और आप डायरेक्टली फॉरएवर को पे करो, आपकी बिलिंग हो जाएगी। तो आप उसको बताओ कि वो पैसा खो नहीं रहा, उसको बदले में अच्छा मिल रहा है। लॉ ऑफ एवरेज की रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। अगर आपको ना मिलती है तो आपको हाँ भी मिलेगी, कितने भी खराब स्किल्स क्यों ना हो, कितने भी अच्छे स्किल्स क्यों ना हो, लॉ ऑफ एवरेज को कोई बेट नहीं कर पाया। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 100 लोग देता हूं, 100 के 100 लोगों को एएस करवा के दिखा दूं, नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मैं कहूं 100 में से 0 एएस, ढंग से काम किया होगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा मिलेगा, आपकी मेहनत का, अगर सही समझाया होगा तो। आपको हाँ भी मिलेगी, आपको ना भी मिलेगी। तो ना से निराश नहीं होना, और हाँ से बिखरना मत कि हमें तो बहुत कुछ आ गया। मान के चलना कि कुछ ना आएगी, कुछ हाँ आएगी, ये तो होना ही होना, जितना मर्जी स्किल्स अच्छी हो या खराब हो। एमएलएम की मिथ, गलत फहमियां क्लियर करो मेरे भाई। एमएलएम को लेकर बड़ी मिथ है मार्केट में, एमएलएम को लेकर, ये वैसा है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। जितनी चीजें आप क्लियर कर सकते हो आप करो, जितनी चीजें पूछ सकते हो आप उससे पूछो। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, ट्राई टू मेक योर फनल, आपका जो बीओपी
भी सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, जितना ज्यादा पावरफुल होगा ना, जितना ज्यादा एजुकेटिंग होगा सामने वाले का विश्वास, उतना आप जीत पाओगे। जैसे आजकल कुछ लोग क्या कर रहे हैं, पहले बीओपी भी करते हैं, मैं अपना बताता हूँ तरीका, फिर मार्केटिंग प्लान करते हैं और फिर क्लोजिंग करते हैं, एक सेशन जिसमें पैसे बताए जाते हैं कि इतने इतने रुपए से सेट शुरू है हमारा। जितना कमजोर आपका फनल होगा, जितना आपका वर्कशॉप का सिस्टम कमजोर होगा, उतना क्लोजिंग को आप खोदोगे, प्रोस्पेक्ट्स खोदोगे। जितना पावरफुल, ट्रस्टवर्दी और एजुकेटिंग सच्चाई होगी, उतना बेस्ट आपका सिस्टम के बाद बेस्ट लोग आपसे काम शुरू करना चाहेंगे। द मोर सिंपल यू एक्सप्लेन, द मोर चांसेस टू कन्वर्ट। जितना मुश्किल तरीके से काम को बताओगे ना, कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसी ऐसी लंबी लंबी फेंकेंगे ना, तो मुश्किल मुश्किल करेंगे ना तो सामने वाले को लगेगा यार ये तो बड़ा नॉलेजफुल है। नहीं, जितना मुश्किल इस काम को उसको समझाओगे ना, वो भागेगा आपसे। और जितना आसान तरीके से इस काम को समझाओगे, आसान का मतलब ये नहीं कि खाली बैठो पैसा आएगा, नो। उसको बता दो कि भाई ऐसे 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 चीजें होती हैं, बेसिक तरीके से, मतलब आपकी जो फॉलो अप और क्लोजिंग होती है उसको आप बेसिक रखो, सिंपल रखो। हमें लगता है कि हम ज्यादा फालतू का ज्ञान देंगे ना तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा, नहीं होता। जो चीजें इसको समझ नहीं आती वो उससे बोर होता है और आपका फोन काटने की कोशिश करता है। लेकिन जितनी चीजें उसके पल्ले पड़ती हैं, दिमाग में घुसती हैं, वो आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। एफएलपी किसी पढ़ाई या नौकरी के साथ बिजनेस भी किया जा सकता है। फॉर एवर लिविंग का बिजनेस जो है, किसी नौकरी, पढ़ाई या धंधे के साथ भी किया जा सकता है। 24 घंटे में आज लोगों के पास बहुत समय होता है जब खाली वो अपना कुछ और बना सकते हैं। तो कई लोग क्या बोलते हैं, आप अपनी नौकरी छोड़ के इस बिजनेस को कर लो। कई लोग क्या बोलते हैं, आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। कई लोग क्या बोलते हैं, दूसरे बिजनेस को छोड़ो, ये कर लो। फिर वो आपको इग्नोर करता है। इससे बेटर ये है कि वो जो कर रहा है उसको करने दो, उनके साथ इस फॉर एवर लिविंग के मौके को ऐड कर दो, फॉर एवर लिविंग के चांस को ऐड कर दो। उससे क्या होगा, वो इस काम को जल्दी करेगा, और जब उसे अच्छा पैसा आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली इस काम को फुल टाइम में करना शुरू करेगा। सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बड़ी सच्चे की बात है। फॉलोअप में, सॉरी, फॉर एवर लिविंग में क्या सिर्फ पैसा ही मिलता है क्या? मैंने यहाँ पे आके ऐसी ऐसी चीजें सीखी हैं जो मेरे स्कूल और कॉलेज ने नहीं सिखाई है। इवन अगर मैं एमबीए भी कर लेता ना, तो बहुत सारी स्किल्स मेरे को नहीं सीखने को मिलती जो मुझे यहाँ पे आके मिली है। उसको बताओ कि यहाँ पे आके जो इंसान बदल जाता है ना, वो पैसा तो कमा ही लेता है, बाय प्रोडक्ट है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो सीखने को मिलता है वो इस दुनिया की कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाता। जो यहाँ पे मौके मिलते हैं लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने के, सीखने के, सिखाने के, वो एक्सपीरियंस किसी नौकरी से या कोई और बिजनेस जल्दी नहीं दे पाता। जिसको दुनिया की बहुत सारी चीजें सीखनी हो ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, ये बात प्रोस्पेक्ट को बताओ। जिसको मल्टीपल टास्क सीखने हो ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए, खासकर फॉरएवर में आ जाए, क्योंकि इसका सिस्टम, ट्रेनिंग बहुत खूबसूरत है। अगला पॉइंट कहता है कि या तो हम बात ही ना करें या फिर ढंग से इंफॉर्मेशन दें। मान लेते हैं आपका मूड नहीं था किसी से बात करने का, आपने कहा चल 5 मिनट बात कर ही लेता हूं, बाकी का कल करूंगा। नहीं, अगर मन है तो पूरी ढंग से बात करो, नहीं है तो मत करो। आधी अधूरी बात को छोड़ के आप अपना नुकसान ही करते हैं। जब भी आप कॉल को काटे ना, इस अगले पॉइंट का नाम देख लीजिए, रिमेंबर अगली कॉल या मीटिंग ऑलवेज शेड्यूल करना, नेवर स्किप। आप किसी से 1 to 1 मिल रहे हैं तो अगली शेड्यूल के ऊपर बात करके ही उठना कि अगली बार हम दोबारा अब मिलेंगे, या अगली बार दोबारा मैं इस टाइम बात करूंगा। फॉलो अप किया आपने तो बता देना कि कल मैं इस टाइम आपसे दोबारा शेड्यूल करूंगा। या तो आप उससे पैसा निकलवाओगे, या तो आप उसको ज्वाइन करवाओगे, या फिर आप उसको फॉलो अप में ये बात करके काटोगे कि दोबारा अगली कॉल कब डी हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब बनना है तो एक फॉर्मूला सीख लो मेरे भाई, या तो ज्वाइनिंग ला के दिखाओ, या फिर उससे अगली कॉल शेड्यूल करके दिखाओ। दोबारा बात करना जरूरी है, ये छोड़ना मत बीच में कुछ भी। और लास्ट फॉलोअप का पार्ट, फिर चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। 10-15 मिनट क्लोजिंग के ऊपर भी बात करेंगे। उसको सीधा सीधा बताओ, चॉइस आपकी है, मैं तो आपको काम समझाऊंगा। सीखना आपका हक है और हाँ या ना करना भी आपका हक है। तो मेरा सजेशन ये है, आप सीखो। जब तक मैं आपको सिखा रहा हूं मेरा साथ दो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। मैं मानूंगा कि आपको मैंने कुछ तो सिखाया और आपसे कुछ तो सीखा। तो कंफर्टेबल कर दिया करो सामने वाले को, ये प्रेशर मत फील करवाया करो।
क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। फाइनल रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क भाई साहब ऐसा है कि क्लोजिंग जिसने सीख ली उसकी कामयाबी आज तक किसी ने नहीं रोकी। फॉलो अप तो पिछली थी, एक पार्ट था, लेकिन क्लोजिंग करना जिसको आ गया वो कभी गरीब ही नहीं मरा। जिसको पैसा निकालना आ गया, जिसको क्लोज करना आ गया, जिसको एंड रिजल्ट तक लेना आ गया, वो बेस्ट है। तो जल्दी जल्दी पॉइंट को शुरू करते हैं। याद करो आपने भी बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी आपने इस काम को ज्वाइन किया। तो ये भूल जाइए कि जो कह रहा है पैसा नहीं है, सच में भूल जाइए जो कह रहा है पैसा नहीं है। मैं कह रहा हूं जो बोलता है पैसा नहीं है उसके पास भी होता है, किसी और वजह से वो झूठ बोलते हैं। तो पहली चीज, कभी भी डरा मत करो, पैनिक मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो, भोगला मत जाया करो कि यार सामने वाले ने तो मना कर दिया। गुस्सा मत कर लिया करो, अपने बात करने के लहजे को, अपने बात करने के तरीके को चेंज मत कर लिया करो अगर सामने वाले ने कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये हरकतें, आपकी रिएक्शंस दिखता है आपके चेहरे पे, आपके बात करने के तरीके में। अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है ना, थर्ड पॉइंट, कॉन्फिडेंस अगर आपका बहुत अच्छा है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग्स को जीत सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग्स को छोड़ो, दिल को जीत सकते हो लोगों के। कॉन्फिडेंस में गेम होनी चाहिए आपकी। उससे पहले ना आपको मानना पड़ेगा कि जो आप काम कर रहे हो उससे पैसा आता है। कभी कभार हम लोग क्लोजिंग करते हैं, चलो मैं तो आज सोरिंग लेवल पर हूं, लेकिन मैं बात करूं एक एएस की या एक नोवस कस्टमर की जो अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहा है, वो क्लोजिंग करते समय पता क्या करता है, उसको खुद को ही कॉन्फिडेंस कई बार नहीं होता कि इस काम से पैसा आता है। नहीं आ रहा होता तो 45 सालों से, 46 सालों से, इंडिया के 20 से ऊपर साल हो गए काम करते कंपनी को, तो ये क्या कर रही है कंपनी? बिना पैसों के तो कोई भी काम नहीं करता ना दोस्त। तो आप भी भरोसा रखो कि पैसा आता है, और सामने वाले को भी दिलवाओ कि हाँ पैसा आता है। लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं, लोग यूज करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और ये अपॉर्चुनिटी पैसा भी देती है, जिंदगी भी बदलती है। अगर आपको क्लोजिंग करना नहीं आता ना, ये रामबाण मैं आज बता रहा हूँ, क्लोजिंग करना अगर नहीं आता ना, तो एटलीस्ट अपने अपलाइन से बात करवाना जरूर सीखो। अपने अपलाइन से कैसे बात करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एडिफिकेशन, जरूर सीखना। कुछ लोगों को अपलाइन से बात ही नहीं करवानी आ रही। चलो क्लोजिंग तो छोड़ो, अगर आपको नहीं आ रही ना क्लोजिंग करनी कि कैसे बात करते हैं, तो अपने अपलाइन से बात करवाना सीख जाओ। ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो शुरू में बहुत काम आएगा। क्लोजिंग करवाना सीख लो, अगर करनी नहीं आती तो अपलाइन से बात करवाना सीख लो। आप लोगों से पूछते हो कि भाई तुम्हारे सपने क्या है, मैं कभी भी ऐसे नहीं पूछता। मेरा तरीका पता क्या रहता है बात करने का? मेरा तरीका ये रहता है ड्रीम्स पूछने का, सबसे बेस्ट राइट वे टू आस्क ड्रीम्स। मैं पता कैसे पूछता हूँ, मैं सामने वाले से बोलता हूँ कि एक चीज मुझे बताइए, मान लो भगवान आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, और आपको एकदम कुछ पैसे मिल जाए अच्छे खासे, तो वो ऐसी कौन सी चीज है जो आप सालों से पूरी नहीं कर पा रहे थे, और लेकिन अभी के अभी तुरंत करना चाहोगे अगर आपके पास पैसा आ जाए? सबसे मजबूरी के कौन से काम है, या सबसे मजबूरी की कौन सी ऐसी ख्वाहिशें हैं जो आप अभी पैसा मिलने पर पूरी करना चाहोगे? उसके मुंह से जो बातें निकलती हैं, मतलब मजा आता सुनने में। ये प्रॉब्लम है, ये ठीक करनी है, ये ठीक करना है, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, और फिर वो मुझे याद हो जाते हैं कि हाँ यार, इस इंसान की नीड ये है, मैं इसके ऊपर बात रख के जरूर बात करना चाहूंगा सामने वाले से। हम सीधा ये बोलेंगे ना सपने क्या है, तो लोग टेढ़ा मेढ़ा आंसर करेंगे। इस तरीके से पूछो जैसे मैंने पूछ के देखा, आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। दो चीजें आपको या तो ना दिलवाएंगी या हाँ दिलवाएंगी। चलो हम ना की तरफ तो ध्यान ही नहीं देंगे, बात करते हैं कि दो ऐसी कौन सी चीजें जो हमें हाँ दिलवा सकती है, एक सामने वाले पर्सन को कैसे मोटिवेट कर सकती है कि वो हमें हाँ करे। वो है फायदा, और ना करने का नुकसान। पहला बेनिफिट, और अगर ये काम नहीं किया तो इसको छोड़ने का जो नुकसान है वो। ये दो चीजें निकालने में माहिर हो जाओ, ये दो चीजें समझाने में गेम कर दो। पहला नुकसान अगर आपने नहीं किया तो, और साथ में फायदा अगर आपने किया तो। क्योंकि इंसान इमोशनल तो है लेकिन लॉजिकल भी है। मैं मानता हूं कभी कभार लोग इस बिजनेस को ज्यादा इमोशंस में आके करते हैं, लेकिन लॉजिकली भी करते हैं। अगर आपने उनको फायदा दिखा दिया और ना करने का नुकसान दिखा दिया, तो जो क्लोजिंग आपकी अब तक नॉर्मल थी ना, वो बेस्ट बन जाएगी। ट्राई करके देख लेना, ठीक है? तीसरे इस पे चलते हैं स्लाइड पे। हाउ सिंपल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट कैन मेक यू मनी।
आपने उसको सिंपल तरीके से काम को एक्सप्लेन करना है। मैंने लिखा है कि अगर वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट को आप ये समझा सको कि कैसे आम तरीके जो हम उसको बताएंगे, हमारी ट्रेनिंग में वो सीखेगा और रेगुलर एफर्ट देता रहेगा, तो वो उसको बढ़िया पैसा बना के दे सकता है। 4 दिन में अमीर नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, कैसे सिंपल टिप्स, कैसे सिंपल टेक्निक्स उसको हेल्प कर सकती है पैसा कमाने में, ये आप उसको ट्रेनिंग में सिखाएंगे, बताएंगे। ये उसका दिमाग को शांत करो आप उसको। ये प्रोस्पेक्ट के लिए आप उसको बोलोगे कि किस तरीके से हम लोग कंसिस्टेंट एफर्ट से पैसा कमाएंगे, आप और मैं मिलकर। अगला पॉइंट कहता है कि आप या तो सामने से आके क्लोजिंग करने की कोशिश करो, फेस टू फेस। नहीं जा सकते तो वीडियो कॉल पे करो। ट्रस्ट, अगर आपको सामने वाले का विश्वास जीतना हो ना कभी भी, तो कोशिश करो वीडियो कॉल पे। जब इंसान चेहरा देख के बात करता है तो विश्वास करता है, और जब इंसान सिर्फ आवाज सुनता है तो विश्वास कम करता है। कोशिश करना, अगर आप भी किसी से ऑनलाइन तरीके से काम कर रहे हो या ऑफलाइन तरीके से काम कर रहे हो, तो ट्राई कि मैं उससे या तो मिल के बात कर लूं क्लोजिंग के टाइम पे, या फिर एक वीडियो कॉल कर लूं। अच्छा रिजल्ट देने की ताकत होती है चेहरा देख के। अगला पॉइंट कह रहा है कि पैसा नहीं है। क्लियरली बोल रहा हूं, जो कहते हैं पैसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। इट्स अ लाई, टोटली झूठ है। 1%, 2%, 5% लोगों के पास पैसा नहीं होगा बिजनेस को शुरू करने का, लेकिन कोई इतना गरीब नहीं है कि एक छोटी सी शुरुआत ना कर सके। बिगेस्ट लाई। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा नहीं होता तो कैसे 10,000 रुपए का फोन उनके हाथ में है, 20,000 रुपए का, कैसे 2 लाख की पढ़ाई हो रही है, कैसे अच्छे कपड़े पहने हैं, कैसे खाना खा पा रहे हैं, तो पैसा तो है। आपको निकालने हैं अपनी बातों से, और कैसे फायदा नुकसान दिखा के, और कैसे ये अपॉर्चुनिटी फॉर एवर उनके लिए सही है ये बता के। गलत और झूठी राय दे के नहीं, सच बता के, सही राज दिखा के। 5,000 1 सीसी 2 सीसी क्या करियर के हिसाब से ज्यादा है? आपने अपने प्रोस्पेक्ट से पूछना है, क्या ये रियली 5,000 रुपए अगर आप बिजनेस में लगाते हो, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पैसा भी कमाते हो, सीखते भी हो, क्या करियर के हिसाब से ज्यादा है 1 सीसी 2 सीसी? क्योंकि अगर 5,000 15,000 30,000 रुपए सच में करियर के हिसाब से ज्यादा होता, तो लोग 15 लाख रुपए की पढ़ाई क्यों करते हैं? उनको बोलो हाँ मैं मानता हूँ मेरे भाई, हाँ मैं मानता हूँ दोस्त, हाँ मैं मानता हूँ सर कि आज 15 20 30 हजार रुपए ज्यादा होंगे। मैं फिर से सवाल पूछता हूँ सर आपसे, प्रोस्पेक्ट से पूछना कि क्या करियर के हिसाब से ज्यादा है? क्योंकि वैसे तो ज्यादा है, लेकिन करियर के हिसाब से नहीं है। तो सारी बात आपने कहाँ को मानी है? करियर पॉइंट ऑफ व्यू, कि दैट करियर के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है जो आप सोच रहे हो उतनी करने में। जाएगा क्या और मिलेगा क्या? इस पॉइंट का मतलब क्या है? क्लोजिंग की तरफ जाना क्या है और मिलना क्या है? अगर सामने वाले पर्सन ने, मान लेते हैं, 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो ये 10,000 रुपए क्या ही जाएंगे? मतलब क्या है 10,000 रुपए? दोबारा इंसान कमा सकता है। प्रोस्पेक्ट को बताओ कि भाई अगर आपने इस काम को शुरू किया, सर अगर आपने, मैम, अपने इस काम को शुरू किया, तो लिटरली 10 20 हजार रुपए में होता ही क्या? जाने को क्या है इतना सा, और आने को क्या है बहुत बड़ा। मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने 2 सीसी करी। मैंने करी थी 30,000 रुपीज की 2019 में अप्रोक्स, और आज उतनी ही इनकम लगभग मेरी फॉरएवर से पर डे की है। अब आप तो बोलोगे सर आपकी होगी, लेकिन हाँ, रियलिटी में ये है कि जिन लोगों ने 10 20 30 हजार से शुरुआत भी करी थी ना, आज वो हजारों लाखों में कमा रहे हैं। तो पाने को बहुत कुछ है, और जाने को सिर्फ छोटी सी कीमत है चुकानी है उसको। उसको बताओ कि आप जो दे रहे हो वो इतना है, जो आ रहा है वो बहुत बड़ा है। मेजर ट्रस्ट इश्यूज, लोगों को लगता है पैसा नहीं आता, क्या ये सब बेकार होता है, ये सब फ्रॉड होता है। सॉल्व कैसे करोगे आप? 40 साल से कंपनी है, 165 देश, 160 देश में चल रहा है। मैं कमा रहा हूं तो आपको भी आएगा। अगर लोगों को पैसा नहीं आता तो लोग काम ही नहीं करते। बिना पैसों के तो कोई मोटिवेशन में काम नहीं होता। उनको बताओ कि अगर इतना बड़ा इंडिया में लोग सेटअप ले चुके हैं, लाखों लोगों को आज घर चल रहा है, तो ट्रस्ट इशू क्यों है? समझाओ। टेम्परेरी करियर की बात मैंने पहले कर दी थी कि टेम्परेरी करियर नहीं है। क्लोजिंग करने के बाद आप उसको मोटिवेशन तो दे देते हो, लेकिन ये नहीं बताते कि पैसा अरेंज करना कैसे। मैं 3 तरीके बताता हूँ पैसा अरेंज करने के। थोड़ी बहुत खुद की सेविंग, थोड़े बहुत पेरेंट्स से, और थोड़े बहुत दोस्तों से अरेंज कर लो। देखो, एज पर द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, या जो मुझे भी लगता है नहीं करना चाहिए हमें,
किसी भी लोन की चीज में उसको नहीं घुसाना चाहिए कि आप यहाँ से लोन ले लो, वो ले लो, किसी ऐप से ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हमारा हक नहीं बनता किसी को गलत राय देने का, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि देखो यार, आपका बिजनेस है, आप ट्राई करो, अपने जान पहचान के लोगों से अरेंज कर लो। दैट इज सेफर ऑप्शन। आप अपने पेरेंट्स से बात करो, वो आपकी हेल्प करेंगे, और आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग हो तो आप इस काम को शुरू करो। अरेंज करने के टिप्स तो दो, ये तो बताते ही नहीं है। उसको बोलो कि भाई, सपना आपने देखा तो कीमत कौन चुकाएगा। आस्क दिस क्वेश्चन कि अगर इस काम को शुरू करने का सपना तुमने देखा तो कीमत कौन चुकाएगा। अगला पॉइंट, इस काम में सक्सेस के लिए चाहिए क्या? अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी कंपनी, मेरा साथ, और लोगों को लाने का तरीका यानी कि लीड्स जनरेट करने का तरीका, चारों देने को तैयार है। आप उसको दो और उसको बताओ कि हम सिखाएंगे लीड्स जनरेट कैसे होती हैं, हम सिखाएंगे आपको बेस्ट इन क्लास ट्रेनिंग, हम आपको वो सपोर्ट देंगे। उसको इस बिजनेस में जो चाहिए ना, उसको बोलो हम आपको दे रहे हैं। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो पहले लाओ, सिस्टम डेवलप करो, अगर नहीं है तो बनाएंगे, है तो बोलो मेरे पास वो सब है जो आपको इस काम में सक्सेस के लिए चाहिए। अगर वो फिर भी कहता है कि मेरे पास तो यार पैसा ही नहीं है सर, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, उसको एक चीज पूछो, पैसा नहीं है तो सोल्यूशन किससे ठीक होगा? अगर आपकी जेबें खाली हैं, आपके बैंक में पैसा कम है, तो किससे ठीक होगा? पैसा कमाने से ठीक होगा या खाली बैठने से या सोचने से होगा? अगर मान लो मेरी जेब में पैसा नहीं है, तो मैं काम करूंगा इस मोड़ पे आके, या सिर्फ सोचूंगा हाय पैसा नहीं है, या फिर अपने आप को गलत चीजों में घुसेड़ूंगा या बद्दुआ दूंगा लोगों को? तो लॉजिकली पैसा कमाने से ठीक होता है, बीमारी ठीक करने से ठीक होती है, खाली बैठने से नहीं। और पैसा कमाने से पैसों की प्रॉब्लम ठीक होती है। आप उसको ये सोल्यूशन दो, बातें एग्जाम्पल से ही सामने वाला कन्वर्ट होता है। जो लास्ट स्लाइड क्लोजिंग की है, बहुत जरूरी है, बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपसे। अगर वो लोग एफएलपी ज्वाइन करते हैं तो नौकरी और दूसरे बिजनेस के ओवर क्या फायदा है? आप उससे एक चीज पूछिए कि दोस्त, अगर तुम कोई और बिजनेस करते हो तो लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे, वो आपके पास नहीं है। आप कोई और बिजनेस करते हो तो वहां पे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, और नेटवर्क तो आप नहीं बना सकते, पैसिव इनकम नहीं आएगी आपके बिजनेस में। आप उसको बताओ, अगर आप नौकरी करते हो कोई छोटी सी, या जैसे भी आपकी नौकरी का आपका गोल है, तो आप खुद बताओ, आपकी दाल रोटी चल सकती है या आप कुछ अच्छा ग्रो कर सकते हो? सामने वाला आपको खुद आंसर करेगा। आप उससे पूछो, नौकरी में आपके सपने पूरे होते हैं या आपके बॉस के, जिसके लिए आप काम करते हो? तो वो बोलेगा कि सर बॉस के ही होते हैं, वो पैसा वो कमाते हैं। एक डिफरेंशिएट दिखाना जरूरी है। क्या एफएलपी के अलावा कोई और ऑप्शन है? अगर वो हार मानता है तो इन द एंड आप एक पॉइंट यूज करोगे, क्या आपके पास एफएलपी के अलावा कोई और ऑप्शन है? इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतनी छोटी सी पैसों से आप शुरू कर सकते हो, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, एक प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेज करने हैं जो कि आप यूज करोगे या रिकमेंड करोगे। इतना अच्छा सीखने का ऑप्शन और इतनी अच्छी सपोर्टिव कंपनी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेवल, क्या आपको इसके पास आसपास भी कोई कंपनी और दिखती है? या आपको ऐसा लग रहा है कि एफएलपी के अलावा कोई और बेटर ऑप्शन है? तो कि मेरे को तो नहीं लगा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया। आप बताइए, क्या आपको सच में लगता है कि एफएलपी के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन है आपकी जिंदगी में, या आ सकता है? अगर आप नहीं करते तो वो खुद ही बोलेगा नहीं, मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो उसके लिए दूसरे रास्ते हटा के एक फॉरएवर को दिखाने की कोशिश तो करो। उसको बताओ, जब दूसरे काम के लिए पैसा है तो इस काम के लिए क्यों नहीं है? मोबाइल टूट गए तो स्क्रीन ठीक करवाने का पैसा आता है, शादी में कपड़े पहनने का पैसा आता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए पैसा आता है, अदर ऐसे ऐसे बेकार के काम करने के लिए भी पैसा आता है, तो इस काम के लिए क्यों नहीं? और जबकि ये काम तो पैसा वापस देने की पोटेंशियल रखता है, ये काम आपकी हेल्थ और आपके इनकम को अच्छा करने का हिम्मत पोटेंशियल रख रहा है। तो जब दूसरे काम आपको पैसा नहीं देते, ये तो फिर भी वापस दे रहा है, तब भी आप खर्च करते हो ऐसी चीजों पे जो आपको पैसा नहीं देते, और ये तो वैसा काम है जिसमें आपको पैसा मिलने की ताकत है। सिर्फ टू सीसी मत किया करो, आगे के प्लान से बताया करो थोड़े से। सुपरवाइजर की प्लानिंग दे दी छोटी मोटी, ज्यादा नहीं, छोटी सी। मैनेजर के बारे में थोड़ा सा बताया, पोटेंशियल तो बताओ। तभी तो इंसान टू सीसी से बाहर निकल के सोचेगा कि चलो हाँ यार, टू सीसी कर ही लेते हैं, इतना बड़ा पोटेंशियल है तो। और अगर आपको लास्ट में कोई बोलता है कि सोच के बताता हूं या बाद में करूंगा, उसको एक सिंपल से रिप्लाई करो कि क्या आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है इस बिजनेस को हाँ करने के लिए, या प्रॉपरली आप फाइनल नहीं स्टार्ट कर पा रहे, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ? आप उससे पूछना जरूर। या कोई आपके मन में ऐसा है, देखो
आप मेरे से शेयर करोगे मैं तो ही आपको आंसर कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे से छुपाओगे तो ये बिजनेस भी आपके हाथ से जाएगा और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। इससे बेटर ये है कि आप मुझे एक बार शेयर करने की कोशिश करो जो आपके मन में है। कोई भी प्रकार का डाउट या कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी भी मैं सुनने को तैयार हूं। आप एक बार मेरे से शेयर करो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा और मुझे पता है कि मेरे पास ये ताकत है कि मैं सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता हूँ। उसको बोलो कॉन्फिडेंटली। और अगर कोई कहता है बाद में करूंगा, अभी नहीं है, उससे पूछो कि भाई बाद में क्या हो जाएगा। कोई ऐसी एफडी है आपके पास, कोई लॉटरी है, या कोई मशीन बनाने वाली हो पैसा छापने की, तो देखो बाद में कुछ नहीं होगा। क्लियरली बोलो कि बाद में वो लोग बोलते हैं जिन्हें नहीं करना होता। अगर सच में आपको करना है तो ट्राई फॉर नाउ, क्योंकि अगर आपने करना होगा तो आप अभी कर लोगे, नहीं करना होगा तो आप बाद में भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको नहीं करना तो मे भी आप कह सकते हो बाद में करूंगा। इससे बेटर ये है कि जो चीज करनी ही है, अगर पैसा ही कमाना है तो आपको अभी चाहिए, बाद में नहीं। शुरू अभी करना है, बाद में नहीं, तो अभी ट्राई फॉर इट। और इन द लास्ट मेरे एक सजेशन आप सबके लिए इस ट्रेनिंग को एंड करते हुए, आप अपनी प्रेजेंस को ना इंप्रूव करो सोशल मीडिया के ऊपर। जितना ज्यादा आपकी दुकान सुंदर होगी, अब हमारी दुकान पता क्या है? सोशल मीडिया। हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक, हमारा दिखने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारी प्रेजेंस, इसको इंप्रूव करो। और अगर आप अपनी जिंदगी में ग्रो करना चाहते हो तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारे सीनियर्स जितने भी हैं, एक छोटा सजेशन, सोशल मीडिया और इंटरनेट ही अब आपका फ्यूचर है। तो इसको अपने बिजनेस के साथ कोलैब करो, एम्पावर करो। सोशल मीडिया ही आपके बिजनेस को पार लगाने वाला है। बेस्ट यूज करो इस सोशल मीडिया का ट्रस्ट गेन करने के लिए और बेस्ट क्लोजिंग करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी ऑफिशियल करण.चौधरी 200 फॉलोअर से शुरू हुआ था। आज करते करते लगभग 84,000, 84 नहीं 84,000, लगभग 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। और मैं अच्छी रील्स डालता हूँ, कंटेंट डालता हूँ, इसलिए लोग आज मेरे पे विश्वास करते हैं। प्रोफाइल देखकर भी आज ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग्स आती है। एक समय था जब भागना पड़ता था और आज लोग खुद से मैसेज करते हैं। तो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग एंड कीप following these training programs to improve yourself.